एह कर होए परम कल्याणा, सोई करहूँ अब कृपा निधाना। विप्रगिरा सुने परहित शानी, एवमस्तु इति भई न भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका कल्याण हो। दूसरे के हित के लिए ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु। यद्यपि कीन्हे दारुण पापा, मैं पुण्य दीन कोप कर सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करे हूँ एह पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी क्रोध करके इसे शाप दिया है, तथापि तुम्हारी सज्जनता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, दे द्विज मोहि प्रिय जथा करारी। मोर श्राप देव व्यर्थ न जाए, जन्म सहस अवश्य यह पाए हैं। हे द्विज, क्षमाशील एवं परोपकारी व्यक्ति मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसे अवश्य ही 1000 जन्म मिलेंगे। जन्मत मरत दुसह दुख होई, स्वल्पो नहीं व्यापे सोई। कवन्यो जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रमाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, वह दुख इसे तनिक भी कष्ट नहीं देगा तथा किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, यह मेरा प्रामाणिक वचन सुन। रघुपतिपुरी जन्म तब भयऊ, पुनित मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगत उपजे और तोरे। तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी अर्थात अवधपुरी में हुआ है। फिर तूने मन लगाकर मेरी सेवा भी की है। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को भगवान के समान ही समझना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र से मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के द्वारा मारे जाने पर भी जो नहीं मरता, वह भी विद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अश विवेक राखे हो मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होए तोरी। मन में ऐसा समझ लेना, फिर तुम्हारे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ न रहेगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुने शिव वचन हर्ष गुरु, एवमस्तु इति भाष।
मोह प्रबोधि गयो ग्रह, शंभु चरण उर राखि लखन सिय। रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। आकाशवाणी के द्वारा शिवजी के वचन सुनकर गुरुजी प्रसन्न होकर ऐसा ही हो कहकर वह मुझे बहुत प्रकार से समझाकर और शिवजी के चरणों को हृदय में धारण कर अपने घर चले गए। प्रेरित काल वेंद गिरे, जाए भयों में व्याल। पुण्य प्रयास बिनु सोतनो, तजेऊ गए कछु काल लखन सिय। रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प बना। फिर कुछ काल बीतने पर बिना कष्ट के ही मैंने वह शरीर त्याग दिया। जो तनु धरऊं तजऊं पुने, अनायास हरि जान। जिमिनो तन पट पहिरे, नर परिहरे पुराण लखन सिय। रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम किए सुख पूर्वक उसी प्रकार त्याग देता था, जिस प्रकार मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। एहि विधि धर्यूं विविधि तनु, ज्ञान न गयो खगेश लखन सिय। रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। शिवजी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मुझे कोई क्लेश भी नहीं हुआ। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने अनेक शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान बना रहा। त्रिजग देव नर जोए तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरऊं। एक सोल मोहि बिसरन काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाऊ। पशु पक्षी देवता अथवा मनुष्य का जो भी शरीर में धारण करता, उसी शरीर में श्री राम जी का भजन करता रहता था। परंतु एक दुख मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव वाले गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा।